हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे 3-वे अनोवा। इससे पहले हमने अनोवा का इंट्रोडक्शन देख लिया। 1-वे अनोवा क्या होता है हमने वो कवर किया था। 2-वे अनोवा देख लिया। आज हम 3-वे अनोवा को कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक क्विक रिकैप लेते हैं ताकि हम समझ सके कि 3-वे अनोवा था क्या, 3-वे अनोवा होता क्या है इन कंटेक्स्ट ऑफ 1-वे अनोवा और 2-वे अनोवा। तो हमने 1-वे अनोवा में क्या देखा था कि हमारे पास एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जैसे हमने एग्जांपल क्या लिया था कि हमारे पास एक हम टीचिंग मेथड का इम्पैक्ट देख रहे हैं, टीचिंग मेथड, और हमने उसके अंदर कौन कौन से टीचिंग मेथड लिए थे, जैसे लेक्चर मेथड हो गया, डिस्कशन मेथड हो गया, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड हो गया। तो हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, टीचिंग मेथड। ये हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है जिसको हम फैक्टर भी बोलते हैं, यही था। और ये जो तीन हमने इसके टाइप्स लिए वो क्या थे, हमारे लेवल्स। ये देखा था हमने 1-वे अनोवा में। और 2-वे अनोवा में क्या था, 2-वे अनोवा में हम देख रहे थे, 2-वे अनोवा उसके अंदर हमारे पास दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल थे, दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जैसे हमने एग्जांपल क्या लिया था, जैसे टीचिंग ले लिया हमने, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल टीचिंग मेथड, और दूसरा क्या हो गया, दूसरा हमारे पास हो गया जेंडर। तो ये क्या है हमारा, ये हमारा पहला इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और ये हमारा दूसरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। और इसके हमने टाइप लिए थे जैसे लेक्चर, डिस्कशन और डेमोन्स्ट्रेशन। और जेंडर जैसे हमारे पास मेल और फीमेल। इसमें क्या है, इसमें हमारे पास दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और हम इसमें क्या देखते थे कि इन दोनों का इम्पैक्ट क्या होगा और इंटरेक्शन इफेक्ट क्या होगा। कि हमारा फैक्टर ए, इसको हम क्या बोल रहे थे, फैक्टर ए बोल रहे थे, और इसको हम क्या बोल रहे थे, फैक्टर बी। तो यही था। अब 3-वे अनोवा में क्या होता है कि इसमें जैसे 2 वेरिएबल्स थे तो हमारे 3-वे अनोवा के अंदर 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो जाते हैं और उनका इम्पैक्ट हम एक सिंगल डिपेंडेंट वेरिएबल पे देखते हैं एक साथ। ठीक है, तो ये हमारा 3-वे अनोवा होता है। और 3-वे अनोवा में हम क्या करते हैं कि हम मेन इफेक्ट देखते हैं। यही हमने 2-वे में भी देखा था कि मेन इफेक्ट देखते हैं। मेन इफेक्ट क्या कि हमारा मान लो सिंगल एक वेरिएबल है, उसका इफेक्ट क्या होगा, मेन इफेक्ट ऑफ 3 फैक्टर है तो फैक्टर ए, फैक्टर बी, फैक्टर सी, ये होगा। यानी कि फैक्टर ए का अलग से इम्पैक्ट क्या होगा, फैक्टर बी का अलग से क्या होगा, सी का क्या होगा। तो मेन इफेक्ट ऑफ ईच इंडिपेंडेंट वेरिएबल, फैक्टर ए, फैक्टर बी और फैक्टर सी। दूसरा हम क्या देखते हैं कि मान लो अगर दो फैक्टर को कंबाइन कर दे, यानी कि ए इंटू बी, मतलब ये दोनों जब इंटरेक्ट करेंगे तो क्या कैसा इम्पैक्ट होगा, बी इंटू सी इंटरेक्ट करेंगे तो कैसा होगा, और ए इंटू सी करेंगे इंटरेक्ट तो कैसा होगा। यानी कि इंटरेक्शन तो दो वेरिएबल के बीच में भी हो सकती है और ऐसा भी हो सकता है कि तीनों वेरिएबल को हम मिला दें, जैसे कि ए इंटू बी इंटू सी, तो इन तीनों को मिला देंगे तो भी इंटरेक्शन हो सकती है। तो हम इसके अंदर मेन इफेक्ट देखते हैं, 2-वे इंटरेक्शन देखते हैं, यानी कि दो वेरिएबल को एक साथ मिलाने के बाद में क्या इम्पैक्ट होता है, और जब तीनों वेरिएबल एक साथ मिल जाते हैं तो तीनों का इंटरेक्शन इफेक्ट क्या होता है। तो 3-वे अनोवा के अंदर हम ये चीज़ मेजर करते हैं। जैसे इसमें एग्जाम्पल ले रखा है कि हम एक रिसर्चर स्टडी कर रहा है कि टीचिंग मेथड, ये क्या हमारा पहला इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जेंडर ये हमारा दूसरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और स्टडी टाइम क्या है हमारा तीसरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो इसको हम बोल सकते हैं फैक्टर ए, ये हमारा फैक्टर बी और ये हमारा फैक्टर सी, ऐसे होगा। तो इनका इम्पैक्ट हम देख रहे हैं हमारे टेस्ट परफॉर्मेंस पे। टेस्ट परफॉर्मेंस हो गया हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल, फैक्टर ए टीचिंग मेथड, और टीचिंग मेथड के अलग अलग लेवल हो गए। जैसे कि हमने कुछ भी ले लो, लेक्चर, डिस्कशन या डेमोन्स्ट्रेशन, लेक्चर, डेमोन्स्ट्रेशन और डिस्कशन। तो ये क्या है, इसके लेवल। जेंडर क्या होगा, हमारे पास मेल हो गया और फीमेल हो गया। और स्टडी टाइम हम क्या ले रहे हैं, स्टडी टाइम हम एज्यूम करते हैं कि एक बंदा 1 घंटे पर डे पढ़ता है और दूसरा 2 आवर पर डे। ठीक है, तो ये हमारे पास 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गए, उसके अलग अलग लेवल हो गए। तो ये इसका एग्जाम्पल होगा। अब इसमें हम देखते क्या है, जो हमारा 3-वे अनोवा होता है उसके अंदर हम मेन इफेक्ट मेजर करते हैं कि वेदर ईच फैक्टर इंडिविजुअली इन्फ्लुएंसेस द डिपेंडेंट वेरिएबल। कि अलग से कोई भी, मतलब जैसे हम 3 फैक्टर ले रहे हैं तो हर एक इंडिविजुअली हर एक फैक्टर का हमारे टेस्ट स्कोर पे क्या इम्पैक्ट होता है वो देखते हैं। और दो वेरिएबल जब इंटरेक्ट करते हैं, वेदर कॉम्बिनेशंस ऑफ फैक्टर इंटरेक्ट टू इन्फ्लुएंस द आउटकम। कि जैसे हमारे पास ए, बी
और सी है, तो दो फैक्टर का इंटरेक्शन भी हम देख सकते हैं कि ए और बी आपस में मिलके कितना इम्पैक्ट डाल रहे हैं, बी और सी मिलके कितना इम्पैक्ट डाल रहे हैं, ए और सी कितना डाल रहे हैं, और थ्री वे इंटरेक्शन की तीनों वेरिएबल्स जो हमारे हैं वो कितना इम्पैक्ट डाल रहे हैं। तो हम हमारे थ्री वे अनोवा में ये चीज़ चेक करते हैं। अब हमारा जो थ्री वे अनोवा का डिज़ाइन क्या होता है, डिज़ाइन स्ट्रक्चर, उसको हम फैक्टोरियल डिज़ाइन बोलते हैं। फैक्टोरियल डिज़ाइन हमने टू वे अनोवा में भी देखा था कि फैक्टोरियल डिज़ाइन, इसमें हमारे पास क्या है, इसमें हमारे पास तीन फैक्टर है। तो हम इसको नोट कैसे करेंगे, जैसे फर्स्ट फैक्टर था हमारा टीचिंग, तो उसके लेवल्स को हम स्मॉल अल्फ़ाबेट से डिनोट कर देते हैं कि ए। बी के लेवल को कैसे डिनोट कर देते हैं, स्मॉल बी, और सी को कैसे डिनोट कर देते हैं, स्मॉल सी। तो फैक्टर ए के अंदर कितने लेवल्स है, ए लेवल्स, फैक्टर बी में बी लेवल, और फैक्टर सी में सी लेवल्स। तो हम इसको कैसे डिनोट करते हैं, ए इंटू बी इंटू सी, ऐसे फैक्टोरियल डिज़ाइन को डिनोट किया जाता है। और ए क्या डिनोट करता है, स्मॉल, कि हमारे जो फर्स्ट फैक्टर है उसके कितने लेवल है, बी क्या डिनोट करता है कि हमारे सेकंड फैक्टर के कितने लेवल है, और सी क्या डिनोट करता है कि हमारे थर्ड फैक्टर के कितने लेवल है। और जो हमारा स्मॉल एन है उसको हम क्या मान लेते हैं कि हमारे जो नंबर ऑफ सब्जेक्ट हर एक ग्रुप में कितने होंगे। अब जैसे हमने एग्जांपल लिया है कि हमने जो टीचिंग मेथड देखा था, टीचिंग, उसके कितने लेवल थे, उसके हमारे पास 3 लेवल थे, यानी कि लेक्चर, डेमोन्स्ट्रेशन और डिस्कशन, यही था। दूसरा हमने क्या लिया, जेंडर। अब हम देखेंगे कि कैसे इसके कितने ट्रीटमेंट ग्रुप निकलेंगे। जेंडर क्या था, मेल और फीमेल। और तीसरा हमारे पास क्या था, स्टडी टाइम। स्टडी टाइम के कितने लेवल थे हमारे पास, 2। कौन से, कि एक बंदा 1 घंटा पढ़ रहा है और दूसरा 2 घंटे पढ़ रहा है। तो इसमें हमारे पास 3 फैक्टर हो गए, पहला, दूसरा और तीसरा। तो हम इसको फैक्टोरियल डिज़ाइन में कैसे राइट करेंगे कि 3 इंटू 2 इंटू 2, तो ऐसे हम इसको राइट करेंगे। अब ये क्या डिनोट कर रहा है कि हमारे जो लेवल्स है वो कितने हैं, कि 3 इंटू 2 इंटू 2, ये डिनोट कर रहा है फर्स्ट फैक्टर के लेवल, सेकंड फैक्टर के लेवल और थर्ड फैक्टर के। अब हमारे ट्रीटमेंट ग्रुप कितने बनेंगे, इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे ट्रीटमेंट ग्रुप बनेंगे। तो ये कितना आएगा, हमारे पास 12 ट्रीटमेंट ग्रुप्स बनेंगे। ठीक है, तो ये है हमारा इसका एग्जाम्पल। और हम ले लेते हैं कि हर एक ग्रुप में कितने बच्चे हैं, 10 बच्चे हैं, कि 12 ग्रुप है हमारे पास, हर एक में 10 स्टूडेंट्स लिए हमने, तो हमारे पास कितने पार्टिसिपेंट्स हो गए, टोटल 120, यानी कि 12 ग्रुप में हर एक में 10 पार्टिसिपेंट्स, तो कितने टोटल 120। इसको हम किससे डिनोट करेंगे, इसको हम कैपिटल N से डिनोट करेंगे। ठीक है, और ये जो हमारा 10 है ये क्या है, स्मॉल n, जो क्या डिनोट कर रहा है, जो डिनोट कर रहा है कि हर एक ग्रुप में कितने पार्टिसिपेंट्स हैं। ठीक है, अब सोर्सेज ऑफ वेरिएशन, यानी कि डिफरेंस किस किस के कारण आता है, तो हम उसका हमने क्या कर रखा है, पार्टीशन कर रखा है। 3 वे अनोवा के अंदर ये हमारा वेरिएशन का पार्टीशन है। तो एक इम्पैक्ट आ सकता है हमारे सिंगल इस फैक्टर के कारण, ए के कारण, दूसरा हमारा फैक्टर बी के कारण आ सकता है, सी के कारण। अब 2 ग्रुप का इंटरेक्शन हो सकता है, कोई भी 2 ग्रुप ले लिए, तो इस तरह से हमारे दो जो हमने फैक्टर लिया उनका इंटरेक्शन हो गया। एक हम तीनों फैक्टर को ले लेंगे तो इंटरेक्शन होगा। एक हमारा एरर यानी कि विद इन ग्रुप वेरिएशन आ सकता है, और एक टोटल वेरिएबिलिटी इन डाटा। तो इस तरह से हमारा क्या आ सकता है, वेरिएशन आ सकता है। अब डिग्री ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट करेंगे, इससे हमारा क्या निकलेगा कि हमारा, इसको हम डिनोट करेंगे सम ऑफ स्क्वायर से, ये हमने पहले भी देखा है। सम ऑफ स्क्वायर, अगर फैक्टर ए होगा तो इधर हम एस एस ए कर देंगे, फैक्टर बी होगा तो एस एस बी कर देंगे, एस एस सी, और मान लो ए बी का देखना है तो सम ऑफ स्क्वायर ए इंटू ए बी कर देंगे सिंपली, एस एस बी सी, एस एस ए सी। तो ऐसे करके हमारा इंटरेक्शन का ऐसे हम इसको डिनोट करते हैं। और ए बी सी को कैसे डिनोट कर देंगे, एस एस ए बी सी, और एरर का सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एरर, ऐसे। ठीक है, और एस एस टोटल। तो इसके ये सिंबल्स हो गए। ठीक है, अब हम डिग्री ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले हमने सिंबल्स और मीनिंग लगाए हैं। ए का मतलब क्या है कि हमारा जो फर्स्ट फैक्टर है, नंबर ऑफ लेवल्स इन फर्स्ट फैक्टर, इन फैक्टर ए, तो ये हमारा स्मॉल ए डिनोट करता है। दूसरा, नंबर ऑफ लेवल्स इन फैक्टर बी, सी क्या, नंबर ऑफ लेवल्स इन फैक्टर सी।
तो ये हमारे सिंबल्स है। और स्मॉल एन क्या है कि हर एक ग्रुप में हमारे पास कितने ग्रुप बन रहे थे, 12। हर एक ग्रुप में कितने पार्टिसिपेंट्स है, वो किससे डिनोट होगा, वो स्मॉल एन से। तो ये चीज़ हमें सिंबल्स के बारे में ध्यान रखनी है। अब हमारी डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालना बहुत ईजी होगा। कैसे कि सबसे पहले हम मेन इफेक्ट देख रहे हैं। मेन इफेक्ट किस किस का होगा कि सिंपली एक जो हमारा ए है उसका अकेले में फ़र्क आ सकता है, मतलब उसके कारण डिफरेंस आ सकता है। सिंपली बी फैक्टर का डिफरेंस आ सकता है और सी का आ सकता है। तो इनकी डिग्री ऑफ फ्रीडम जैसे हमने 1 वे अनोवा में की थी, 2 वे अनोवा में की थी। सिंपली अगर ए होगा तो स्मॉल a -1, ये क्या है, नंबर ऑफ लेवल्स ऑफ दिस फैक्टर, यानी कि जो a फैक्टर है, यानी कि जैसे हमने एग्जाम्पल क्या लिया है, टीचिंग मेथड है हमारा। एग्जाम्पल के साथ करते जाते हैं ताकि हमें समझ आए। टीचिंग मेथड है a, तो इसके कितने लेवल थे, लेक्चर, डेमोन्स्ट्रेशन और डिस्कशन। तो इसके 3 लेवल है। तो इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो जाएगी, इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी 3 - 1, तो वो क्या होगी 2। फैक्टर बी क्या हमारा, जेंडर। अब जेंडर के कितने लेवल थे हमारे पास, 2 लेवल थे, मेल और फीमेल। तो इसका 2 - 1, तो इसकी क्या होगी 2। और जो फैक्टर है उसका क्या होगा, सी यानी कि लेवल्स ऑफ फैक्टर सी, यानी कि हमारा हमने थर्ड फैक्टर क्या लिया है, स्टडी टाइम। और स्टडी टाइम के कितने हमारे पास लेवल्स हैं, 2, यानी 1 घंटा पढ़ना और 2 घंटे पढ़ने। तो इसकी भी क्या होगी 2 - 1। तो ये क्या हो गया, ये हमारे मेन इफेक्ट्स की डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी। अब हमें 2 वे इंटरेक्शन निकालनी है, मतलब जब 2 वेरिएबल आपस में इंटरेक्ट कर रहे हो तो उनकी डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगी। ये भी बहुत सिंपल है कि जैसे हमने निकाली है उन दोनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई। जैसे अगर ए और बी इंटरेक्ट कर रहे हैं तो हमें क्या करना होगा, सिंपली ए की डिग्री ऑफ फ्रीडम इंटू बी की डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो ये क्या आएगी हमारी, ये थी 3 - 1 और इधर 2 - 1, तो 2 × 1, तो आ गई हमारे पास 2। ये होगी ए और बी की। ए और सी, ए के कितने लेवल है हमारे पास, ए की हम मतलब हमें डिग्री ऑफ फ्रीडम कर लेनी है ए -1 और सी -1। तो ए के कितने आएगी लेवल्स थे, 3 - 1 और 2 - 1, तो ये क्या आ गई 2 × 1, तो इसकी भी डिग्री ऑफ फ्रीडम 2। और बी और सी जब इंटरेक्ट करेंगे तो उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगी, b - 1 × c - 1। तो सिंपली हमें क्या करना है कि जैसे अगर मान लो हमें ए बी की निकालनी है तो इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम और इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम मल्टीप्लाई कर देनी है, ठीक है। तो इसका क्या आएगा, तो हमारे पास बी यानी क्या था हमारे पास, जेंडर। तो जेंडर के कितने लेवल थे, 2 - 1, और सी के कितने थे, 2। स्टडी टाइम था हमारा तो 2 - 1, तो 1 × 1, इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगी 1। तो ये बहुत सिंपल है। एक बार रिवाइज करते हैं कि क्या किया हमने, कि अगर फैक्टर्स की निकालनी है, मेन इफेक्ट्स निकालना है तो उसके लेवल में से हमें 1 माइनस कर देना है। जैसे ए की निकालनी है तो उसके जितने लेवल है उनमें से 1 माइनस कर दो, बी की निकालनी है तो बी के जितने लेवल है उनमें से 1 माइनस कर दिया, अगर सी की निकालनी है तो सी के जितने लेवल है उनमें से 1 माइनस कर दिया। इंटरेक्शन निकालनी है तो उन दोनों को हमें क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे ए बी की निकालनी है तो ए बी की डीएफ को मल्टीप्लाई कर देना है, ए सी की निकालनी है तो उन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, बी सी की तो बी सी को मल्टीप्लाई करना है, सिंपल। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें 3 वे इंटरेक्शन निकालनी है, यानी जब क्या हो, तीनों ग्रुप्स एक दूसरे से इंटरेक्ट करें। तो सिंपली बिल्कुल लॉजिक के साथ इसकी क्या होगी कि ए की डीएफ इंटू बी की डीएफ इंटू सी की डीएफ। तो ये क्या आएगा 3 - 1, इधर 2 - 1, 2 - 1, यही होगी। तो यहाँ पे 2 × 1 × 1, तो हमारे पास क्या आएगा 2। तो ये हमारी होगी 3 वे इंटरेक्शन की डीएफ। अब हमारे पास क्या है कि हमें जो एरर है विद इन ग्रुप है उसकी भी निकालनी होगी। अब इसके लिए एक बार रिवाइज करते हैं, फिर हमें समझ आएगा कि इसकी कैसे होगी। जो हमने 1 वे अनोवा देखा था उसके अंदर हमारी जो विद इन ग्रुप की डीएफ थी वो क्या थी, वो थी हमारे पास kn-1, ये थी। एक बार लिखते हैं 2 वे अनोवा में क्या था, 2 वे अनोवा उसमें थी हमारे पास ab × n-1। अब 3 वे है तो लॉजिकली 3 वे की क्या होगी कि जितने हमारे ट्रीटमेंट बनेंगे a b c × n-1, तो यही होगी। तो यही हमने यहाँ पे लिख रखी है। के क्या था कि कितने ट्रीटमेंट है, ए बी को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास कितने आ गए थे कि हमारे ट्रीटमेंट कितने होंगे, और ए बी सी को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास 3 वे अनोवा के ट्रीटमेंट आएंगे। यानी सिंपली 1 वे अनोवा में अगर मान लो हमने 3 ट्रीटमेंट ग्रुप लिए थे, यहाँ पे 3 था, एन जो भी मान लो 5 - 1 मान लेते हैं इसको, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे कि 3 × 4, तो ये क्या आ गया हमारे पास, तो ये इसकी हमारे पास डीएफ आ जाएगी 1 वे अनोवा की। और 3 वे अनोवा की ए बी और सी
ए क्या है हमारे पास 3, बी हमारे पास क्या है 2 और सी क्या है हमारे पास 2। तो इनको मल्टीप्लाई करने के बाद में n हमने मान लो 10 लिया है तो -1, ऐसे करके हमारे पास 3 2 जो 6 6 2 जो 12 इंटू 9। तो ऐसे करके हमारे पास 3 वे जो हमारा विद इन ग्रुप की डीएफ निकल जाएगी। ठीक है, तो ये है हमारा, इसकी आएगी 108। ठीक है, और डीएफ और टोटल निकालने के लिए हमें क्या करना है, डीएफ सिंपल, वेरी सिंपल, कि जितने हमारे पास पार्टिसिपेंट्स हैं उनको क्या करना है, जितने पार्टिसिपेंट्स हैं n-1 कर देना है। यानी कि अगर मान लो हमारे पास 120 पार्टिसिपेंट्स है तो उनमें से 1 माइनस कर दिया तो हमारे पास क्या आ गया 119। ठीक है, तो ये हमारी आ गई टोटल की डीएफ। और हम n को किससे डिनोट कर सकते हैं, मतलब अगर हमें n निकालना है तो n निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, n निकालने के लिए a इंटू बी इंटू सी इंटू एन। अब a क्या है कि हमें a b c निकालेंगे तो हमारे पास ट्रीटमेंट ग्रुप आ जाएंगे, यानी 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू एन क्या है हमारे पास 10। हाँ, हमने 10 ले रखा है। ठीक है, तो ये कितना हो गया कि ये हो गया हमारे पास 12 इंटू 10 इज इक्वल टू 120। तो ऐसे आ गया हमारे पास 120, इनमें से हमें 1 माइनस कर देना है तो हमारे पास DF4 टोटल आ जाएगी। तो ये है हमारी डिग्री ऑफ फ्रीडम। ये हमने अब सभी की यहाँ पे लगा रखी है कि डिग्री ऑफ फ्रीडम सबकी क्या होगी। जैसे जो हम एग्जाम्पल कंटिन्यू कर रहे हैं उसी के बेसिस पे है कि फैक्टर A की A-1, फैक्टर B की हमारे पास B-1, C की C-1, इंट्रैक्शन की लगा रखी है कि उन दोनों की DF को हमें 3 वे अनोवा की तीनों को हमने क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। तो ऐसे करके और विद इन की हमारे पास आ जाएगी A B C n-1। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा फॉर्मूला। तो सिंपली इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब इसका मतलब क्या होगा, अब इन तीनों को A B C और n को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, बड़ा N। तो यहाँ पे बड़ा N माइनस, अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो A B C। तो सिंपली ये फॉर्मूला भी बन सकता है इसका। ठीक है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। ऐसे करके हमने सभी की क्या निकाल रखी है, DF निकाल रखी है। अब DF निकालने के बाद में हमें क्या करना है, उसके बाद में हमें मीन स्क्वायर निकालना है। अब मीन स्क्वायर का फॉर्मूला क्या था कि सम ऑफ स्क्वायर डिवाइड बाय देयर रिस्पेक्टिव DF, यही था हमारे पास फॉर्मूला। तो मीन ऑफ स्क्वायर आर ऑब्टेन बाय डिवाइडिंग ईच सम ऑफ स्क्वायर बाय इट्स डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो जैसे अगर हमें मेन इफेक्ट्स हमारे पास, अगर एक मीन स्क्वायर ऑफ फैक्टर A निकालना है तो उसका सम ऑफ स्क्वायर लो और डिवाइड बाय उसकी DF कर दो। अगर मान लो हमें B का निकालना है तो सेम सम ऑफ स्क्वायर ऑफ B डिवाइड बाय DF उसकी, ऐसे ही C के लिए कर देना है। और जब हमें इंट्रैक्शन का निकालना हो तो बहुत सिंपल है कि उनकी इंट्रैक्शन का सम ऑफ स्क्वायर लो डिवाइड बाय DF। तो ऐसे करके हमारे पास क्या निकलेगा, मीन स्क्वायर निकल जाएगा। ऐसे ही हमें अगर 3 वे इंट्रैक्शन का निकालना है तो सम ऑफ स्क्वायर किसका, A B C लो और डिवाइड बाय हमें क्या लेनी है, DF A B C। और हमें विद इन ग्रुप का मीन स्क्वायर निकालना है तो सम ऑफ स्क्वायर एरर डिवाइड बाय डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ एरर, यही होगा। तो ऐसे करके हमारा क्या निकलेगा, मीन स्क्वायर निकलेगा। ठीक है, मीन स्क्वायर क्यों रिक्वायर्ड है, क्योंकि इसी से हम क्या करेंगे, F रेशो निकालेंगे। अब आगे जैसे F रेशो कैसे निकलती है, F रेशो हमें लेना है कि मीन स्क्वायर लेना है जो भी हमारे ग्रुप्स है उनका, डिवाइड बाय मीन स्क्वायर किसका विद इन का। तो हर एक को हमें विद इन से डिवाइड करना है, जैसे कि फर्स्ट का निकलेगा, सेकंड का, थर्ड का, और दोनों का इंट्रैक्शन और तीनों का इंट्रैक्शन। तो ये कितने हो गए हमारे पास, 7 F रेशोज कैलकुलेट हो गई इसमें। ठीक है, कितनी, 7 F रेशोज, यानी कि मेन इफेक्ट की होगी, ये हमारा मेन इफेक्ट हो गया, यानी कि हमारा हर एक फैक्टर की F रेशो होगी। मेन इफेक्ट में क्या आएगा कि हम A फैक्टर का देख रहे हैं, B का देख रहे हैं और C का देख रहे हैं, तो इनका मीन्स क्या, डिवाइड बाय MS एरर या विद इन, जो भी है सेम बात है दोनों की। और ऐसे B का तो MS B और MS एरर, हर एक को हमें MS विद इन से क्या करना है, डिवाइड करना है। ये चीज़ हमें याद रखनी है। ठीक है, तो ये था हमारा F रेशो। अब उसको हम क्या करेंगे, फिर हम क्रिटिकल टेबल वैल्यू से कैलकुलेट करेंगे। फिर आता है हमारी समरी टेबल बनाना। अब समरी टेबल क्या होगी, ये हम खुद इनके फॉर्मूलाज करते हैं ताकि हमें याद रहे कि फैक्टर A इनका सम ऑफ स्क्वायर तो हमें मेंशन होगा। अगर मान लो हमारे पास क्वेश्चन आता है तो ये जो भी वैल्यूज़ होगी इनकी, ये सारी हमारे पास मेंशन होगी, क्योंकि फॉर्मूला हमें लगाने के लिए नहीं आता।
और ना हमें इसको निकालना, सिंपली हमारे पास वैल्यूज मेंशन होगी तो हम समरी टेबल में राइट कर देंगे। अब डिग्री ऑफ फ्रीडम देखते हैं। डिग्री ऑफ फ्रीडम का फॉर्मूला क्या है? फैक्टर ए के लिए a-1, ठीक है, और फैक्टर बी के लिए b-1, सी के लिए c-1, इनके लिए a-1 इंटू सी बी है ना हमारे पास b-1, फिर b और c का है तो b-1 इंटू c-1 यही होगा, और यहाँ पे a-1 इंटू c-1। इंट्रैक्शन का निकालने के लिए a-1 इंटू b-1 इंटू c-1, और विद इन के लिए क्या होगा हमारे पास? विद इन की होगी a-b-c इंटू n-1, और टोटल की बड़ा n-1 यानी बड़ा n यानी कि जितनी हमारे पास टोटल ऑब्जर्वेशन है। और मीन स्क्वायर कैसे होगा कि सम ऑफ स्क्वायर डिवाइड बाय डिग्री ऑफ फ्रीडम, हर एक का हमें ऐसे ही करना होगा कि सम ऑफ स्क्वायर SS A ले लिया हमारे पास यहाँ पे और डिवाइड बाय DF ले ली उसकी, ऐसे ही सेम SS B का ले लिया, DF उसकी ले ली, तो ऐसे हमें सारी यहाँ तक निकाल देनी है, ठीक है। और F रेशो हमारे पास कितनी निकलेगी? 7 रेशो निकलेगी। अब F रेशो निकालने के लिए हमें क्या करना है कि हमें मीन स्क्वायर लेना है, और मीन स्क्वायर को किससे डिवाइड करना है? हर एक को इससे डिवाइड करना है, जो हमारा मीन स्क्वायर आएगा विद इन से, यानी कि मीन स्क्वायर ऑफ A डिवाइड बाय MS विद इन, ये होगा। अब यहाँ पे क्या होगा? MS B डिवाइड बाय MS विद इन, फिर क्या होगा हमारे पास? MS C डिवाइड बाय MS विद इन, फिर MS AB डिवाइड बाय MS विद इन। हर एक का करके हमें इंट्रैक्शन इफेक्ट तक 7 वैल्यूज़ निकलेगी, तो ऐसे हमारी क्या निकलती है? एफ रेशो निकलती है। तो ये हमने एक पूरा एग्जाम्पल की हमने वो लगा रखी है समरी वैल्यू कि कैसे निकलती है, कि हमारे पास सोर्स ऑफ वेरिएशन होता है, हम DF निकालते हैं, DF के बाद में सम ऑफ स्क्वायर निकालते हैं, फिर हम मीन स्क्वायर निकालते हैं, फिर एफ रेशो निकालते हैं। सो दिस वॉज ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको ये पसंद आया होगा, एंड अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। Thank you for watching it.